मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आइए आज हम बनाने जा रहे हैं मटन। ये किस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। इसको मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, जिस तरह मैं बनाती हूँ मैं आपके साथ उसी तरीके से शेयर करूंगी। ये है मटन मेरे पास तकरीबन 1 किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टमाटर, सब्ज मिर्च और ये मसाले, खड़े मसाले हैं, ये दूसरे। तो आइए माशाल्लाह बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी ऊपर और इसमें मैंने ऑयल डाला है 1 कप, और इसमें ये तेजपात 2 इसमें टुकड़े जाएंगे दालचीनी के, 3 से 4 लौंग, और ये है मेरे पास 2 बड़ी इलायची सब्ज। तो इनको हमने करना है थोड़ा सा फ्राई। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े अदद के प्याज और इनको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है, लेकिन टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनता है कि यकीन माने आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इसी तरीके से बार बार बनाएंगे। तो ये देखें प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हमने प्याज इसमें से निकाल लेना ऑयल में से। ना हमें मोटी इलायची चाहिए और ना तेज़पात, वो साइड पे उसी तरह कर देंगे। तो इस तरह हमने बिल्कुल खुश करके प्याज को और ऑयल इसके अंदर रहने देना। तो इसको प्लेट में आप डाल लें। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को फुल वॉच देखें। और इस तरीके से यकीन माने आप बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा एक तो आने वाला है कि इतना मज़े का ये टेस्टी बनता है। प्याज का कच्चापन सारा ख़त्म हो गया, और अगर हम ज़्यादा इसको गोल्डन फ्राई करते तो फिर इसमें जले जले की वो आती है, वो ज़्यादा फ्राई हो जाता है। उस तरह का भी नहीं मुझे चाहिए। और मेरे पास ये गोश्त जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, ताज़ा है। और अगर फ्रिज में पड़ा हो या आपका जानवर का हिसाब भी होता है ज़्यादा बड़ा हो, तो फिर आप प्रेशर में इसको 5 से 7 मिनट लगवाएं। और ये जो बकरे का गोश्त होता है वो माशाल्लाह बहुत ही जल्द गल जाता है। तो मैं तो इसे कढ़ाई में ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे जल्दी भी नहीं है और मैं आराम से बनाती रहूँगी। तो इसमें अब मैंने जो सारा गोश्त वो डाल देना है, और साथ में मैं इसके 1 चम्मच ये लहसुन और अदरक का जो वो पेस्ट है वो शामिल कर दूंगी, और साथ हम गोश्त को शामिल कर देंगे। तो इसको हमने, इसमें और कोई मसाला नहीं अभी डालना, इसको हमने इसी तरीके से ही फ्राई करना है बगैर मसाले के। तो इसमें इसको अच्छे से फ्राई करके जब ये वाइट हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर मैं इसमें पानी डालूंगी 1 गिलास, और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। और गोश्त मैंने मिक्स लिया था, इसमें ये नहीं है कि रान का या सीने का या वो गर्दन का, इस तरह का कुछ नहीं, मिक्स गोश्त है। अब हमने इसको बस कलर वाइट करना और भूनना है कम से कम 3 से 4 मिनट। तो ये देखें माशाल्लाह, इसको मैं भूनती भी रही हूँ और ये साथ इसने पानी छोड़ दिया इस तरह, और कलर इसका वाइट हो गया। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे जिससे ये गल जाए, और बाकी मसाले साथ साथ जिस तरह डालेंगे वो भी आपको माशाल्लाह दिखाते जाएंगे। तो जितने में ये डिप हो जाए बस। तो अब हम इसको तकरीबन जो है वो 25 से 30 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे, और ये अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो ये देखें, ये जो मैंने टमाटर और ये प्याज फ्राई करके रखा था और सब्ज़ मिर्चें, इनको हमने ग्राइंडर में डाल के या मिक्सी में जिसमें मसाला पीसते हैं उसमें डाल के हमने इसको बिल्कुल चॉप कर लेना है।
और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये गल भी गया है और इसने घी छोड़ दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें इस तरह ये फूट रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया ये। तो अभी हमने इसको मज़ीद और भूनना है। ये देखें आधा आधा हो गया इस तरह। तो इसमें हम जब मसाले डालेंगे तो अभी हमने इसकी बुनाई करते जाना है। तो इसने और गल जाना है अभी इससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो ये पकते तक बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो अगर आप इसी तरह मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। और बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है और इतना मज़े का बनेगा कि आप यकीन माने एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये देखें टमाटर भी और मैंने प्याज को भी अच्छे से इस तरह जग में डाल के आप करें या आप वो जो मिक्सी होती है मसाले वाली वो आपकी मर्ज़ी है जिसमें अभी आपने इसको पीसना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जग जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए और कोई चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। तो अब हमने इसको अच्छे से भूनना है और मसाले भी हम डालते हैं इसमें। तो ये देखिए मैंने ये सारा डाल दिया। तो अब हम इसमें मसाले डालते हैं। आधा चम्मच ये है हल्दी और आधा चम्मच सूखा धनिया कुटा हुआ, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और ये आधा चम्मच सुरख मिर्च। ये चावल खाने वाला जो चम्मच है वो है और आधा सा थोड़ा सा मैं और इसमें डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जितना आपको अगर तीखा पसंद है तो इसमें आप जो वो ज़्यादा मिर्च नमक कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ जो वो 1 चम्मच इसमें काफ़ी है। तो आधा चम्मच इसमें नमक जाएगा। बाद में आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। और गरम मसाला और सूखा धनिया सूखा धनिया कह रही हूँ वो बाद में जाएगा जब ये हम इसको ग्रेवी इसकी बना के इसको तैयार कर लेंगे। अब इसकी बनाई शुरू करते हैं। तो ये 3 से 4 जो सब्ज़ मिर्चें थी वो भी मैंने इसमें साबुत इस तरह डाल दी हैं। तो अब हम इसको माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाते हैं और मसाला जो है वो इसकी भी अच्छे से बुनाई हो जाएगी और गोश्त की भी बहुत मज़े से बुनाई हो जाएगी और इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि यकीन माने ये इन मसालों की सारी कमाल है इस टाइम पे डालने की। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी मज़े की बुनाई हो रही है और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है ना कि बहुत ही मज़े की मैं बस आपको बता ही सकती हूँ। और अभी हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट और भूनेंगे इसी तरह और मीडियम टू लो फ्लेम पे अब मैं भून रही हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए। और ग्रेवी जितनी आप रखना चाहते हैं उतना आप पानी इसमें अपनी पसंद का डाल सकते हैं। तो ये देखें मैं इसमें अब पानी डाल रही हूँ। बुनाई इसकी अच्छे से हो गई है तो पानी आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतना आप पानी इसमें डाल सकते हैं। तो मैं बस इसमें इतना ही पानी डालूंगी, आधा ग्लास। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट पका लिया है। तो अब हम इसमें ये गरम मसाला आधा चम्मच ये डालेंगे और सब्ज़ धनिया
और देखें इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना इसमें से। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, और फुल वॉच करें। और आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।